What do you think about girls? लड़कियां काफी मजेदार चीज है कि हम इतनी जल्दी चीजों से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बहुत से लड़कों के साथ तो ऐसा होता है कि वो लड़की पटाने की सोचते हैं, फिर वो हिला लेते हैं ऐसे ड्रॉप कर देते हैं प्लान। मतलब लड़कों का ऐसा होता है कि किसी दिन उनका बहुत प्यार करने का मन होता है और किसी एक हफ्ते तक होता ही नहीं है। मतलब लड़की ने मुझसे पूछा कि तू क्या कर रहा था, मैं कहा मैं दूध लेने गया था, दूध लेके आ गया। अब लड़की से यही बात पूछेंगे, मैं उतरी, मम्मी ने कहा दूध ले आ, मैं गेट से बाहर निकली, गई मैंने पैदल स्कूटी पैदल चलाई नहीं फिर मैंने स्कूटी में किक मारी, फिर 2-3 लड़कों ने मुझे सेल्फ मारी, ताड़ा। फिर मुझे रास्ते में कुछ दिख गया, मेरे को एक अच्छा सा शॉल वाला वो दिख गया, मेरे को अच्छी सी कुर्ते वाली दुकान दिख गई, फिर मैं वहाँ पे रुक गई 5 फिर मुझे आते हुए मोमोज वाला दिख गया। जैसे बाल लड़कों का सुखाने होता है कि कच्चा पलट के पहन लो। ऐसी क्या चीजें हैं जो लड़कियां लड़कों की नहीं समझती। कोई कूल पोजीशन नहीं है क्या इंट्रो देने के लिए? टांग सर पे रख ले। फुल पोजीशन नहीं है। Hello everyone, welcome to another episode of The Honest Jam, and today we are missing Chanchal because she is sleeping. तो मैंने और ऋषि ने सोचा कि आज हम बॉयज एपिसोड करेंगे। आई गेस 2 हो जाते तो बॉयज हो जाते हैं और हम बॉयज की बातें करेंगे। एंड हम लड़कियों के लिए क्या करेंगे? रोस्ट। तो थोड़ी बहुत लड़कियां भी तो देख रही हैं, लड़कियों को रोस्ट करेंगे हम। तो आप बने रहिए देखने के लिए किसको क्या मिलता है। लेट्स स्टार्ट इशू। वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड प्रतीक। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स? That was not in the script. What do I think? They're beautiful creatures, man. और क्या? सुंदर क्रिएचर्स हैं। हाँ, सुंदर नहीं मतलब कि भगवान थोड़ा लड़कियों में टाइम लेकर के बनाता है ना। ऐसे लड़कों को तो ऐसे ही चलो हो गया, ऐसा ही देखा है ना तुमने? मैं तो पक्का श्योर हूँ मेरे टाइम पे जब आया होगा मेरा कृति बनाने का हिसाब किताब, उन्होंने बोलते ऐसा कि चलना जल्दी से खत्म हो रही है टाइम आज। थोड़ा सा जान फूंक देता हूँ बस, इसलिए तो बदला हुआ था। मतलब इन जनरल तो पूछ रहा। हाँ, इन हम्म। जनरल अच्छा है, अच्छी मतलब अच्छा कंपेनियन है। लड़कियां है ना, हम्म। मेरे लिए भी इमेज है लड़कियों की कि लड़कियां काफी मजेदार चीज है। चीज बता रहा है भाई ये तो। मतलब कि काफी अच्छा है लड़कियां, ऑल एंड ऑल, मजाक से हटके। क्या है पहला क्वेश्चन? डिफरेंस इन लाइफस्टाइल। अच्छा, डिफरेंस इन लाइफस्टाइल। डिफरेंस इन लड़कियों लाइफस्टाइल कैसे? लाइफस्टाइल जैसे वो रहती हैं जैसे लड़के रहते हैं। ये इशू ने लिखे सारे क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चन तो एक भी नहीं लिखा है। मतलब जो भी है। डिफरेंट लाइफस्टाइल वैसे ही होता है जैसे हम रहते हैं लड़के और किस तरह लड़कियां रहती हैं यूजुअली। अच्छा, जैसे लड़के Chill. कच्चे में सो भी सकते हैं, कच्चे में हग भी मूवी सकते देखने भी हैं, जा कच्चे सकते में हैं। मूवी देखने भी जा सकते हैं, और मेले उसी में भी जा कच्चे सकते में, हैं। हाँ, उसी उसी कच्चे कच्चे में, में। और उसमें पूरा स्टाइल भी मार सकते हैं। खैर स्टाइल तो इतना स्कोप नहीं रह जाता। नहीं, उनके दिमाग में तो लग रहा होता है ना कि वो बहुत कूल लग रहे हैं। मुझे तो हमेशा लगता था। हालांकि मैं कूल बनने के लिए कच्चे नहीं पहनता गाइस, मैं तो कच्चे पहनता ही नहीं हूँ। मैं तो सब कुछ कूल बनने के लिए करता हूँ। जैसे चल लड़कियों को बता फिर डिफरेंस क्या है मैं लड़कियों कैसे का? बताऊँ लड़कियों को? मतलब कि ऐसे ही कि डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस यही है जिस तरह हम अच्छा, और लड़कियां काफी जिस प्रिपेयर तरह- करती है, जिस तरह हम कपड़ों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह हम रहने खाने के बारे में सोचते हैं। और लड़कियों के सोने के कपड़े अलग, सोने के कपड़े अलग, जिम के कपड़े, जिम के जिम के तो कपड़े हमारे भी अलग ही होते हैं वैसे तो। कहाँ अलग होते हैं? सिर्फ एक लोअर और जूते अलग आते हैं, ऊपर तो टी शर्ट तो वही चल रही होती है। हाँ, जिम के लिए भी अलग। कोई जिम बफी है जो अलग से अपनी सैंडोज लेके आ हम्म। रहा है, वो ड्राई फिट वाले कपड़े ला रहा है, वो अलग चीज है। पर यूजुअली जो एक एवरेज बंदा है, एवरेज जैसे तेरी जैसे मेरी जैसे जो जिम जाने वाले हैं, हम तो ऐसे ही जाते हैं भाई। मैं तो ऐसे ही गया था अपने टाइम पे भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो एक साइकी है ना, सोच वाली, वो भी हमारी थोड़ी ऐसी सी है कि यार इसमें क्या एफर्ट डालने हैं यार। हाँ, मतलब टाइम वेस्ट। वही एक साबुन है जिसे आड़ हमारी भी धो रहे जीन्स हैं। में है क्या आलस? आलस नहीं है ये, मतलब ये ऐसा है कि हमारा अच्छा हम जो- प्रोडक्टिव है। नहीं हमारा हम जो time बचा रहे हैं हमारा अपना। जो कंफर्ट का बार है ना वो बहुत लो है। कैसे? हमारा कंफर्ट का बार बहुत लो है। तो बेड पे चादर बिछी है नहीं बिछी हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तकिए हैं नहीं है, तकियों में पिलोज है नहीं है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं ऐसा था, अब मैं बदल गया हूँ थोड़ा। तो अब अब कैसे मुझे बदल चीजें गया? मैटर करने लग गई है।
मतलब वो तो चद्दर- टाइम के साथ रहता है हम्म, शायद, पर मैं पर कह रहा हूँ पहले कि तो एक ऐसे ही एज तक जब तक आप हम्म। अपनी ऑलमोस्ट 20-25 तक आप नहाना भी सिंगल पसंद नहीं रहते होता हो, कभी कभी तो। वो तो खैर लड़कियों के साथ भी होता है, बट कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर लड़का नहाया होता है उसका पता लगता है कि वो नहाया है, नहीं, लड़कियों का भी पता लगता है। और नहीं और लड़का नहीं नहाया होता तो उसका ये भी पता लगता है कि वो नहीं नहाया है। और लड़की अगर नहाई भी हो या ना नहाई हो, अगर वो थोड़ा एफर्ट डाल के बाहर निकल रही है, उसका नहीं पता लगता उसको भी। मैं जैसे उस दिन तेरे को एक वो मोमेंट नहीं बता रहा था कि व्हाट द फक मोमेंट टाइप्स, जब मैंने हाँ। बताया था कि मुझे हाल ही में पता चला कि क्रिकेट की हाँ। पिच ऐसे चेंज होती है। मुझे पीछे मेरे बोल रहा ख्याल है है एंड। वही तो मुझे हाल ही में तो नहीं, मतलब पर जब मैं 10वीं 11वीं में था तब मुझे पता चला कि लड़कियां रोज नहाते हुए बाल नहीं धोती। मुझे भी ऐसे ही कुछ टाइम पे पता लगा And I था। was like, तुम पहले मैं यही सोचता था कि जैसे हम अपने बाल गीले करते हैं, मैं तो वो भी ऐसे करती होंगी रोज। तो मुझे पता चला फिर एक दिन ये, तो जो जिससे मैं बात कर रहा था उसने बोला पागल है क्या, रोज हम थोड़ी बाल धोएंगे, सुहाने में 1 घंटा लग जाएगा उन्हें। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मैं सोचता था भाई बड़े हो गए भाई। मैं तो यही सोचता था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि अच्छा जब मैं जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा और कि फिर अच्छा ये लॉजिक सही है जैसे कि बाल लड़कों का सुखाने होता है कि कच्छा पलट के पहन लो, हम्म, हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया है पर्सनली, बट मतलब ये तो मैंने, कहने की बात है। भाई पर करते मैं तो जानता हूँ होंगे। मैं जानता हूँ, आई पर्सनली नो सच काइंड ऑफ पीपल। मैंने भी 1-2 बार किया है शायद। मैंने तो नहीं किया कभी। मतलब कि ऐसा होता है ना कि वो जो कच्छा, जब अंडरवियर बहुत दिनों आओ मैंने किया है, जब अंडरवियर बहुत दिनों तक पहन लेते हैं तो उसमें एक अलग स्मेल हो जाती है, बहुत बकबकी सी, और फिर वो थोड़ा चिपचिका या फिर ऐसा गंदा गंदा फील होने लग जाता है। तो फिर मैं क्या करता था, वॉशरूम में जाता था, धोता था, कच्ची उल्टी करके पहन लेता था। धोई हुई कच्ची? नहीं धोता था। अच्छा, साहब जी की बात कर रहे थे तुम? यस। तो इन चीज़ों से मेरा मतलब था कि लाइफ हम्म, टाइम में जो हमारा है, जैसे हमारे इनके लड़कियों के यूजुअली ऑफिस के भी कपड़े अलग होते हैं, जब तक आप हम्म, कॉर्पोरेट पे नहीं हो या आप रेगुलर जॉब पे नहीं हो, हम्म, हमारे कपड़े ऑलमोस्ट वही रहते हैं। ऑफिस में भी वही कपड़े, घर पे भी वही कपड़े, हम्म। इवेंट्स में भी वही और कपड़े, फंक्शन पार्टीज में भी और वही कपड़े। सूट्स के साथ कितना होता है, सूट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, साल में 1-2 सूट हम सिलवा लेते हैं, वही सारी जगह चल रहे होते हैं। वही मेरे साथ सारी तो जगह यही था। चल रहे होते हैं, बस अंदर की शर्ट चेंज हो जाती है। जूते भी वही रहते हैं जब तक वो फट नहीं जाते। और लड़कियों का लहंगा अलग लेना है, अलग फंक्शन पे अलग कपड़े लेने हैं। तो मतलब ऐसा है कि वाइट कुर्ता मिला तो मिला, नहीं तो वाइट टी शर्ट से काम हो जाएगा। वो वाला जो मैं साइकी बता रहा हूँ ना तुझे कि काम हो जाएगा, तो वो यूजुअली लड़कों का ज़्यादा रहता है। मैंने कहा था वो हमारा जो कंफर्ट लेवल का बार है वो वाकई में इतना नीचे है कि मुझे ये रियलाइज़ तभी हुआ भाई कि हम इतनी जल्दी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बहुत से हाँ, लड़कों के साथ तो ऐसा होता है कि वो लड़की पटाने की सोचते हैं, फिर वो हिला लेते हैं, ऐसे ड्रॉप कर देते हैं प्लान। I don't कि इतनी think- मेहनत कौन करे, कर तो ली, छोटी सी मेहनत में ही हो गया। और रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में भी मान ले तू, मतलब कि रिलेशनशिप में एज अ होल पूछ रहा हूँ कि लड़की का कैसे, लड़के कैसे रहते हैं, लड़के जनरली। जनरली जनरली मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मतलब मेरा तो ऐसा रहता है कि हाँ, जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, पर होता है कभी कभी ऐसा कि वो एफर्ट सामने दिखता नहीं है, और फिर उन चीज़ों को लेकर के जब लड़ाई होती है तो क्योंकि पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है, मेरे लिए कुछ हो सकता है कि ऐसी चीज़ें मैटर करती हो जो सामने वाले के लिए नहीं करती, पर हो सकता है कि जो मेरे लिए नहीं मैटर करती पर सामने वाले के लिए बहुत करती हैं। जैसे सबके साथ होगी ये प्रॉब्लम, गर्ल अपने बॉयज़ गैंग के साथ कोई प्लान बना है तुम्हारा, तुमने बस अपनी बंदी को एक मैसेज डाल दिया, आज लड़कों के साथ जा रहा हूँ, शाम को बात होगी। हमने तो वो मैसेज डाल दिया, हमने वो केयरफ्री होकर के डाल दिया कि चलो ठीक है, हमने बता तो दिया ही है पहले। फिर उनको ऐसा रहता है कि आकर के सारी खबर भी देनी है, बताना भी है, अपडेट भी देना है। पर मेरे लिए वो ऐसा है कि अगर मैं इतना बता रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि अगर वो भी अपनी किसी उसके साथ जा रही है, दोस्तों के साथ जा रही है, तो मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि भाई तू। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि वो थोड़ा ऐसे वो हो जाता है कि इतना क्यों घुस रहा है ये वो, हाँ, या फिर मैं नहीं बताऊंगी, इंटरफेरेंस वाली जो मतलब चीज़ कि है। मेरी भी कुछ प्राइवेट लाइफ है। प्राइवेट लाइफ भी नहीं कहूँगा मैं उसको, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है प्रति। हम्म, मैं लोगों को भी इसी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं अपनी सो एंड सो के साथ हूँ तो ना मैं किसी और का फ़ोन उठा रहा हूँ, ना मैं किसी और को मैसेज कर रहा हूँ, मैं यहीं हूँ जहाँ हूँ। तो ऐसा ही तब होगा ना जब मैं किसी और के साथ हूँ, यानी कि मतलब है कि मैं अपने किसी दोस्तों के साथ बाहर निकला हूँ,
उनके साथ थोड़ी ऐसा रहेगा कि मैं फोन में लगा हुआ हूँ या कॉल पे हम्म। लगा हुआ हूँ। और क्या फिर तो वो दोस्त कितने बिहेवियर दोनों मतलब जगह दोस्त सेम तो है। दोस्त तो फिर बस पेटीकोट बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो अभी वहीं पेटीकोट लगा हो हुआ गया, है। जोरू का गुलाम हो गया, हम्म मतलब हजार चीजें हैं। हम तो रोस्ट ही इस तरह करते हैं, हम्म देख आ गई लुगाई आ गई। हम्म तो वो एक जो कॉन्स्ट्रक्ट है ना कि प्लस, मतलब तूने यूजुअली ऑब्जर्व किया होगा कि लड़कियों को ऐसा बॉयज गैंग वाला हिसाब किताब समझ में नहीं आता, हम्म होता है ऐसा। हम्म और फिर वो ऐसा होता है कि लड़कों में बात भी कुछ ऐसी होती है कि क्या ही बताऊंगा यार मैं इसको घर जाके कि किसकी हमने गांड मारी आज एक अकेले दोस्त की। ऐसा ही होता है ना, कि बस एक का गाली देते हुए एक हंस को गाली रहे देते हुए हंस रहे थे। और फिर वो कुछ बॉयज टॉक वाले कॉन्वर्सेशन ऐसे पहुंच जाते हैं कि उनमें कुछ ऐसे शब्दों का चयन होता है कि वो शब्दों का चयन आप घर आने के बाद नहीं समझा सकते। तो आप बस ये बोल देते हो हाँ थोड़ी सी बकचोदी की। अब उसको बकचोदी बतानी है तो कैसे बताओगे आप? आधे जोक्स तो साले याद भी नहीं है किन पे हंसे थे हम घर तक। वो रियलाइज करवाएगी हम तो बेकार टाइम पोड़ रहे बेकार में टाइम पोड़ रहे, इससे तो यहीं बैठा रहता हैं। जब तेरे को कुछ बताने नहीं था तो। अरे तो तू भी चल हम्म। लेती भाई साथ में, पूछा तो था तेरे से सुबह। तो फिर ये क्यों बोला तूने कि नहीं नहीं तुम अपना टाइम स्पेंड करो वहाँ? अरे और एज अ लवर कैसे रहते हैं बॉयज, मतलब कि मेरे ख्याल से कि एज अ लवर इनकंसिस्टेंट कहूंगा मैं लड़कों को तो। इनकंसिस्टेंट कैसे? मतलब लड़कों का ऐसा होता है कि किसी दिन उनका बहुत प्यार करने का मन होता है और किसी एक हफ्ते तक होता ही नहीं है। तो उल्टा कह रहा है शायद। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं तुझे। बहुत ही रेयर मैंने देखा है कि लड़कों का कुछ जेस्चर करने का मन करता है अपनी बंदी के लिए। तूने कब लड़कों किया को था क्या लास्ट? जेस्चर करने का मन नहीं करता, नहीं मतलब मतलब कि ऐसा तू होता है ना ऐसा कि ले लड़कियां यूजुअली आउट कि ऑफ द वे ट्राई करती है। एक टीनेजर रिलेशनशिप तूने में है। नोटिस किया होगा जैसे लड़कियां यूजुअली आउट ऑफ द वे जाकर के ट्राई करती हैं तुम्हारी एनिवर्सरी पे, तुम्हारे बर्थडे पे, अपने बर्थडे पे, हम्म आउट ऑफ द वे जाकर के एटलीस्ट कुछ नहीं भी करती तो प्लान करने का कोशिश करती है। हम्म अपना ऐसा बहुत रेयर होता है हम्म कि नहीं भी होगा तो चलो ठीक है यार। मैं तो करता था भाई, तू ही नहीं करता होगा। मैं नहीं करता था। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपना भी बता पाऊंगा हम्म, तुझे। मेरे लिए वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं कि सेकेंडरी हैं। तो फिर मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे जैसे कि कोई डिसेंट लड़का है, अगर वो टीन एज 16-17, लड़के सारे डिसेंट ही होते हैं भाई। नहीं नहीं हरामी भी होते हैं, वो अलग, मतलब वो तो ऐसा है सारे कि डिसेंट बता रहा। ऑलमोस्ट अगर वो जेन्युइनली उस रिलेशनशिप में है तो वो हम्म। डिसेंट ही होते हैं। हाँ डेटिंग जेन्युइनली ना, हाँ डिसेंट वो है, ठीक है जेन्युइनली। तो जैसे 16-17 या 18 की एज में रिलेशनशिप में आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, तो वो एक्सक्लूसिवनेस ये रहती है कि ये मतलब कि मेरी पहली दूसरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। और फिर उसके साथ मतलब जो वो बॉन्ड बिल्ड करना चाहता है उसमें वो 100% एफर्ट डालता है उस टाइम। ऑब्वियसली मतलब कि छोटी एज होती है तो वो पूरा कोशिश करता है। बिल्कुल अपोजिट है जो तो अभी कह रहा था कि ये भी करना है वो भी करना वो है। फेजेस है ना। हाँ कि वो तो फिर बात का फेज है, 3-4 साल हो गए साथ हम्म। में, फिर ऐसा फेज बदलता जाता है कि वो एफर्ट का लेवल धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता जाता है ऐसा। पर इनिशियली लड़के कितने ज्यादा हावी रहते हैं रिलेशनशिप में कि मतलब कि पूरा पढ़ाई छोड़ देते हैं, बंक मारते हैं, ट्यूशन के बाहर वेट करते हैं बहुत सारे, तो ऐसे। खैर ये तो मतलब थोड़ा ऐसे समझ ले कि इसको होता है ना कि एक हनीमून पीरियड होता है, हम्म तो उसमें वो पर दोनों तरफ से होता है। बहुतों का ये हनीमून पीरियड बहुत लंबा चलता है। हाँ कुछ कुछ का तो मैंने देखा है 3-3 साल तक भी ऐसे ही हाँ। रहते हैं जैसे आज कल ही आए हैं रिलेशनशिप में भाई। आज केक काट लेते हाँ। हैं, 19th मंथ एनिवर्सरी है। माय गॉड, हो सकता है वो अपने सेक्स के टाइम भी गिन रहे हो भाई। खैर तो पर मतलब वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। जैसे मेरा ऐसा है पर तेरा शायद ऐसा ना हो। तो वो एक जो यूजुअल पर्सपेक्टिव साइकी ऐसी बिल्ड हो जाती है ना कि आपके लिए वो चीज़ें नहीं मैटर करती इतनी। मेरे लिए नहीं मैटर करता कि हर बर्थडे पे जाकर के सेलिब्रेट करना है, हर बर्थडे पे हाँ वो करना है, ये करना है, बाहर जाना है। मेरे साथ क्या था कि पहले ऐसा था 18-19 साल की में कि मुझे तो पार्टी करनी है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, सबको बुलाना है, मज़े लेने हैं। पर अब धीरे धीरे जैसे मैंने पार्टी भी कर ली, मज़े भी ले लिए, ठीक है, सबको बुला लिया, पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो इंटरेस्ट अब खत्म हो गया कि अब मुझे बर्थडे पे बस या तो घर घर रहना पे है। रहो। हाँ घर पे पड़े रहना है मस्त, मुझे नहीं करनी किसी के साथ भी पार्टी वार्टी, कहीं नहीं जाना मुझे ऐसा। तो मेरे ख्याल से चूती हो जाते हैं बड़े होते होते, मजे नहीं ले पाते। टाइम समझ में आने लगता है ना कैसे जा रहा है। पर फिर इंजॉयमेंट भी तो यही सब है ना, कि पता नहीं यार इंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है एंजॉयमेंट की तेरे लिए? डेफिनेशन मेरे लिए बस वही है Peace? जहां पर आपको बैठ करके मन लग रहा हो। खुद से खुद में बातें हो रही हो। तो ऐसे देख लेना अभी, तो ऐसे पार्टीज नहीं करते हम, पर हम मिलते हैं अपने दोस्तों से हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते, एक ही जगह पे बैठते हैं, एक ही पिछले जगह पे साल से बैठते हैं, इन्हीं सोफे पे बैठते हैं। इन्हीं सोफों पे बैठते हैं।
वो जो एक कांस्टेंट स्पार्क है हमारा, वो भी चल रहा है। अभी भी हम कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते रहते हैं एक दूसरे के बारे में, और फिर वो एक नुआंसेस छोटे छोटे कैच होते रहते हैं एक दूसरे को लेकर के। मेरे बारे में तूने क्या रिसेंटली डिस्कवर किया है? मैंने तो नया अभी थोड़ी देर पहले जब तो अमित को बहुत कुछ बता रहा था तब डिस्कवर किया था, क्या बट वो यहाँ पे क्या ही डिस्कस करेंगे हम। क्या 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 वो जो तू अपने किस्से बता रहा था हाइड एंड सीक वाले। क्या? अच्छा, तो ये डिस्कवर कोई क्वालिटी डिस्कवर की? हाँ, क्वालिटी क्या? क्वालिटी एज इन तारीफ सुनना चाह रहा हूँ बहन चोद, तुझे कुछ। हाँ तो ऐसे देख कि मतलब पहले जैसे मैंने तुझे देखा है कि होता है ना कि एक रुझान होता है तेरे को एक चीज का, कोई नई चीज तूने डिस्कवर करी है तो वो ऐसा रहता है कि हाँ ये बार बार ट्राई करना है। अब तेरा ऐसा थोड़ा सा वैसा हो गया कि हाँ ट्राई कर लिया पर अब पीछे नहीं पड़े रहना है इसका। जैसे किस चीज में पीछे पड़ा था? किसी भी चीज, जैसे पार्टियों के पीछे एक टाइम पे तो था है ना, तो वो धीरे धीरे तेरा फेज ऐसा चला गया है कि पार्टी हो रही है ठीक है, हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो बढ़िया भाड़ ही में है। है। नहीं बढ़िया है। हाँ मतलब फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बाकी हाँ ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे हम अपने छोटा मोटा पॉडकास्ट कर लेते हैं, इस महीने हम इस बहाने हम मिल भी लेते हैं और बात भी हो जाती है। छोटा मोटा constantly- पॉडकास्ट बता रहा है तो इसे नहीं मतलब एपिसोड में मेरा मतलब था ठीक है, कि बैठ के बात कर लेते ले हैं रखे हमने, दिख नहीं रहे होंगे कभी तुम्हें। अपकमिंग डेज में कभी कभी बैठ करके कुछ आपस में बात करते हैं तो कुछ पता लगता रहता है, अपने इंटरेस्ट पता लगते हैं। तो वो एक जो मैं कह रहा हूँ वो जो कांस्टेंट डिस्कवरी है ना एक दूसरे के बारे में, वो है एंजॉयमेंट एक्चुअल में। जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके साथ आप बैठे हुए हो, उनके बारे में जानना। लड़कों का ये भी है कि वो थोड़ी ऐसी बातें बहुत कम करते हैं। हाँ और सही है यार, मतलब कि ये और बातें लड़कियों का यूजुअली क्या होता है, बिचिंग ज्यादा रहती है। अपने बारे में बात जिससे करनी है उसको छोड़ के सबसे करेंगे। नहीं, लड़कियों के पास मेरे मतलब कि ये भी हो सकता है बहुत होगा, पर जो मैं नोटिस करता हूँ लड़कियों के पास डिटेल में बात करने का मतलब डिटेल में बात करना बहुत पसंद है उन्हें। उसे मतलब डिटेल नहीं कहते हैं, डिटेल नहीं, पूरा मतलब कि उसे सेम बात विद एक्स्ट्रा स्टेप्स करना कहते हैं जो हम नहीं करते। हम दूध लेने गए थे, अब दूध लेके आ गए, तो मतलब तू क्या कर रहा था? मतलब लड़की ने मुझसे पूछा कि तू क्या कर रहा था, मैं कहा मैं दूध लेने गया था, दूध लेके आ गया। अब लड़की से यही बात पूछेंगे, मैं उतरी, मम्मी ने कहा दूध ले आ, मैं गेट से बाहर निकली, गई पैदल पैदल चलाई नहीं फिर मैंने स्कूटी में किक मारी, फिर 2-3 लड़कों ने मुझे ताड़ा, फिर मुझे रास्ते में कुछ दिख गया, मेरे को एक अच्छा सा शॉल वाला वो दिख गया, मेरे को अच्छी सी कुर्ते वाली दुकान दिख गई, फिर मैं वहां पे रुक गई 5 फिर मुझे आते हुए मोमोज वाला दिख गया। कितना एग्जैजरेट करेगा, फिर रुक जा, मैं पहुंच गई वो घर। तो मतलब वो जो एक डिफरेंस है ना, वो जो मैं तुझे जर्नी बता दूं अपनी दूध लेने की है तो वो मतलब वो जो एक बात करने का भी जो एक क्या कहते हैं उसे, वो जो एक लहजा, एक ढंग जो होता है ना समझाने का, कुछ बताने का, वो हमें बहुत डिफरेंट है यार। लड़कों में एक चीज और बहुत कॉमन है, ये तेरे लिए कॉमन है मेरे ख्याल में। भाई ये है, ये बहुत है। मतलब मुझे बहुत सारी लड़कियों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम खड़े होके ये करते क्यों रहते हो? मेरे से तो नहीं पूछा भाई किसी ने आज तक। तो तेरी मतलब कि ऐसी बॉन्डिंग नहीं हुई किसी फीमेल के साथ? मे बी बट चल, तो तूने क्या जवाब दिया? मतलब बहुत सारी लड़कियों में हो जाती है 3-4 लड़कियां। क्या कहता है तू, शेर को शांत कर रहा हूँ ऐसा? नहीं पता नहीं, मैं इसका जवाब दिया 1-2 बार। शेर सहला रहा हूँ? नहीं, शेर नहीं सहला रहा, मगर एक चीज है हमारे पास जो लटक रही है, टटोलते रहते हो उसे, जो लटक रही है, जिसका कोई और काम हो नहीं रहा, तो वो कहीं से हिला के बस उसके अंदर जान फूकते रहते हैं हम कि तू है यहाँ, तेरा टाइम आएगा। मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं सीधे सीधे ये बोलूंगा, मैं कहा अगर मैं जवाब दे दूंगा तो तू करेगी क्या? वो मेल हुआ फिर क्या करेगा, देगा क्या? नहीं यार, मेल को तो नहीं हो पाएगा, ये तो थोड़ा सा जाति मामला आ गया। हाइजीन तुझे बताया ना, हाथों से बहुत फर्क पड़ता है यार। लोंडो के हाथ सख्त बहन, देखा अभी मेरी खाल निकल रही है यहाँ से, सख्त हाथ लड़कों के रगड़ते रहे हैं कहीं भी कहीं। ऐसे कोई ऐसे कर देता है तो पता लग जाता है लोंडो का हाथ है लड़कियों का है, पता चल जाता है ना। शॉकिंग हैबिट्स में क्या था जो लिखा था तूने? जैसे मेरी शॉकिंग हैबिट्स कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कुछ लड़कों का होता है 3-3 दिन तक नहीं नहाते हैं, ओह अच्छा, और 2 दिन पुराना खाना भी खा लेते हैं, 1 हफ्ते फ्रिज में रखा हुआ पिज्जा भी खा लेते हैं। स्टोरी ऑफ एवरी गाय एट सम पॉइंट। तो ऐसी कुछ हैबिट्स होती है ना। सबसे ज्यादा शॉकिंग हैबिट क्या होगी लड़कियों के लिए?
पता नहीं भाई, मुझे तो पता है ऐसा कि लड़कियां भी काफी दिन तक नींद आती हैं, मैं तो बिलीव नहीं पता करता नहीं इस बात चलता, पे। पर मैं तो बिलीव करता हूँ भाई, क्योंकि मैंने सुना है काफी ऐसा। पहले लड़कों की शॉकिंग शॉकिंग हैबिट बता। लड़कों की तो बहुत सारी होंगी। स्मोकिंग भी वो शॉकिंग हैबिट में आती है क्या? नहीं, ये कैसी शॉकिंग हैबिट। हाँ, तू सिगरेट पीता है? और भैया मैं भी पीती हूँ। कूल कूल। और क्या हो सकता है इसमें? कुछ भी हो सकता है शॉकिंग हैबिट तो। मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, हम्म। जिम में जाकर के वो लड़कियों को रिकॉर्ड करता था। ओ, ये तो शॉकिंग हैबिट है। कहाँ पे? मतलब जिम के बस अंदर ही है ना, मतलब हाँ कि हाँ, जहाँ पे जिम खुद भी वर्कआउट हो रहा है। एक्सरसाइज करते हुए कैमरा इस तरह रखता था कि लगेगा वो खुद को रिकॉर्ड कर रहा है, बट नो, दैट्स शॉकिंग। लेट्स मूव ऑन टू दी। और वो हैबिट पता है किस लिए थी? मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो हैबिट ही थी उसकी, क्योंकि उस साले को बहुत बार टोका हमने। अच्छा, सेम कि जिम में साले थे किस क्या? दिन कोई पकड़ लेगा, इतना पीटेगा तुझे, तेरे फोन का, ये तेरे आईफोन का नोकिया 33 बना देगा और तेरी गांड में डाल देगा कोई। दारू सब लड़कों का एवरग्रीन कार्ड है। यार मतलब एवरग्रीन मतलब ऐसा है कि वो तो दर्द भुलाने वाली चीज हो जाती है फिर। चल आज यार तो बहुत खुशी का दिन है, दारू पीते बहुत हैं। दुख का दिन है दारू पीते। कोई सा भी दिन हो दारू पीते हैं, बट ये मेरा इंटरेस्ट है नहीं इतना। मेरा भी नहीं। स्कूल टाइम पे काफी था, पर धीरे धीरे, स्कूल टाइम कह रहा हूँ बहुत पीछे चला गया। मैं, कॉलेज टाइम। बाकी रिलेशनशिप में तो ऐसे ले लेना, मतलब जैसे मेरा है कि शॉकिंग हैबिट रिलेशनशिप में भी होती है भाई। तूने देखा नहीं, वो कुछ लड़का बंदा बंदी होते हैं, अपने आप में घुसे रहते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से क्या क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है ग्रुप में उनके। ओ भाई, कितने बुरे वो लगते ट्रिप पे भी होंगे। जा रहे होते हैं तो अपने भी लगे होते हैं बहनचोद। हाँ, फिर तुम हमारे साथ ही क्यों आए हो? हाँ, मजे लो। तो वो भी और हैबिट ही है वो एक दूसरे में डेलुलू चल रहा होता है उनका खुद का। ये सोना, हम्म। सोना आया क्या? मेरी फोटो ले लो सोना, हम दोनों की फोटो ले लियो भाई, और फिर हमसे फोटो खिंचाते हैं। मैं व्हाट द फक। हाँ यार, और जब मैं फोटो खींचता हूँ तो कहते हैं नंगे होके क्यों ली। फाइट, फाइट। बॉयज की फाइट। फाइट तो बहुत बुरी होती है भाई, पता ही होगा लोगों को। हालांकि लड़कियों की ज्यादा बुरी होती है, मेरा ऐसा मानना है। टुंडे उंडे फाड़ देती है भाई वो तो। तूने देखा होगा मतलब इंटरनेट पे लड़कों कुछ के वीडियोस। साथ ऐसा है कि इनकी एक कैटेगरी है लड़कों में, एक नहीं मतलब 3-4 कैटेगरी है लड़कों में फाइट के, जो कैलिबर वाले लड़के होते हैं। मतलब कि जो एक लैडर है, सबसे ऊपर एक कैटेगरी आती है जो बस पीटने में भरोसा करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ये साले जो बहस ज़्यादा करते हैं। मेरे जैसे। हाँ, मतलब कि मुंह से ज़्यादा बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं वो तो लड़ते ही नहीं है। चल 3 कैटेगरी ले लेते नहीं, हैं। उनके बीच में एक और कैटेगरी है कौन कि सी? लड़ाई होगी तो कर लेंगे, हाँ। नहीं तो बैठे हैं ऐसे ही। अच्छा। ऐसे नहीं होता। ठीक है, बस कर लेंगे। मतलब सामने वाले से कुछ हुआ तो पीछे नहीं हटेंगे हम, वही पर खुद कुछ नहीं करेंगे, मतलब पहला हाथ हम नहीं उठाएंगे। मजेदार चीज है लड़ाई। किसी के इंसान, दो इंसानों को लड़ते हुए देखने में कितना मजा नहीं आता। मैंने तो लड़कियों को भी लड़ते हुए देखा है भाई, बहुत गंदा लड़ती है। मैंने नहीं देखा आज कपड़े तक, उपड़े लाइव नहीं फट देखा, जाते हैं वैसे भाई। मेरे वीडियोस को में देखा सबसे है। मतलब फेयरसम चीज यही लगती है लड़कियों की, जब लड़ती है ना भाई, कपड़े मुझे उपड़े देख के मत दुख सा फाड़ो होता यार। है लड़कियों की फाइट। कपड़े उपड़े मत फाड़ो भाई, मुझे देख के दुख सा होता है। मैं क्या समझ में यार। नहीं आता भाई किसी की क्या मदद करो इसमें। हाँ, मतलब कि फिर उनका ऊपर से कपड़े फट जाते तो फिर क्या हो जाता है वैसे यार। मैं उस, कहा दैट्स द गुड उस दिन पार्ट। मैं कहता रहा हूँ, जब तक मुझे रियलाइज होता है कि वहां पे लड़ाई सीरियस हो गई और कपड़े फटने स्टार्ट हो गए, इतने में यहाँ 4 कैमरे खड़े हो जाते हैं। अरे रोक नहीं सकते। सही कह रहा है, लड़कियों की फाइट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लड़कों में तो हमें पता है कि माँ पैंचों गुटी बजेगा, पर इनकी में क्या क्या दिख इंटरेस्टिंग सकता नहीं, है, मतलब वो या फिर क्या क्या फट सकता है, क्या क्या मतलब कि जुल्ले फट सकता मैंने तो लात बजते हुए भी देखी है भाई। यूं ऐसे चुटिया पकड़ के यूं घुमा दिया था उसको भाई, है। फ्लोर पे लेटे लेटे को। हाँ भाई, बहुत epic। मैं तो वीडियोस में देखा, और बड़े उस मजा लड़ाई आते हैं में भाई। प्रॉब्लम ये है कि जैसे लोंडो की लड़ाई में तो जैसे कहीं हो रही है बाहर, तो हम्म। आदमी आदमी आप आस पास वाले घुस जाते हैं कि रोक लो रोक लो। भाई लड़कियों की लड़ाई में तो लड़कियों के अलावा कोई घुस ही नहीं सकता। पता चला अपने कोई 2 चाटे लग गए, यस। मुझे ये हाथ लग गया, मुझे वहां हाथ लग गया। सबसे बड़ा फियर तो यही है। और फिर घर आके क्या बताएंगी?
क्या जैसे बताएंगे? मतलब ऐसे लड़ाई वड़ाई हो गई, कहीं वीडियो वायरल हो गई, अपन तो फिर भी ऐसे हैं कि लोंडो का तो कि पापा लड़ाई हो गई थी, ये तो हो गई। हाँ, किसी किसी के पापा तो बोल, चल लेके चल पता। पर लड़कियों में तो यार थोड़ा सा Yes. Dealing with emotional situations. How do you deal with emotional situations? लड़कों का क्या है? कुछ नहीं, बात नहीं करनी, मन में रखना है, धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। इसे डील करना नहीं कहते, बट हाँ यही है हमारा तरीका। हंस रहा है भाई सच में, तते थूक रहा हूँ मैं यहाँ। एक एक बैठा लौंडा रिलेट कर रहा होगा इससे। लड़की इस चीज में अच्छी है शेयर करने कि वो के शेयर कर ऑप्शन होते लेती हैं ना है। उनके पास। फिर वो जिसको बताती है, फिर वो तीसरी को बताती है, फिर वो चौथी को बताती है। तुझे पता है उसके साथ क्या हो? तुझे पता है? मुझे भी ये बता रही थी। बात करना चाहिए भाई और फिर सबको, लोंडो में लड़का ये या ऐसा लड़की, है, लोंडो में देख इस बहन के लोड़े को देख, बहन जो रंडी रोने कर रहा है यहाँ पे। हाँ। डिप्रेशन में है, बता। साले ये लोंडियों वाली बीमारियां नहीं होती हैं कुछ। अब ब्रो कोड हमें एक लड़की की जरूरत है इस कॉन्वर्सेशन में। है ना, तो मैं कह ही रहा था। कोई नहीं यार, एक रील तो कटी जाएगी। ये अच्छा था वैसे ये रील वाला। नहीं, पूरे डालेंगे, पूरा डाल रहे हैं हम ये। 2-4 रील तो निकल ही जाएंगी नहीं, इसमें से 15 अच्छी। 20 मिनट 30 मिनट जितना भी होगा डालेंगे हम ये। खैर तो मतलब तो रील पे क्यों आ जाता है भाई इतनी जल्दी? मेरा पर्सपेक्टिव मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं भी होगा वर्स्ट केस सिनेरियो में, नहीं, हम सब डाल देंगे जो भी नहीं हमारा डालने को आएगा तो ना भाई मन तो में। पूरा डाल दे, तू अनएडिटेड डाल मेरी तरफ से। और तेरा फेवरेट मुद्दा तो ले लेते हैं। हाँ, पार्टिंग डोंट एग्जिस्ट फॉर गर्ल्स दिस इज अ फैक्ट। एंड हाउ इट इज अ लॉन्ग लैंग्वेज फॉर गाइस। भाई लड़कों का तो प्राइड मोमेंट ही होता है ये मोस्टली का। कौन ज्यादा बड़ा बाल हमारे में तो मारेगा? कभी कभी कंपटीशन होता है। कि कौन ज्यादा बड़ा बाल हाँ, मारेगा? जब पता कोई नहीं, मैं भी जब एक्सेप्ट नहीं कोई करता ऐसे जब लड़कियों कोई का जब बाल। कोई जब कोई लड़का ऐसे हल्का सा पाद मारते थे, क्या लोंडी की तरह पाद रहा है भाई। पर मैं भी पाद बिलीव में नहीं करता इस बात पाद पे कि में लड़कियां पाती हैं। पाद में दहाड़ होनी चाहिए। ना, पता बात लगना करवाना चाहिए, चाहता तो पादों से। पता लगना चाहिए चुत्तड़ बज रहे हैं तो भाई। नहीं, पता लगना चाहिए गांड का जोर कितना है। हाँ मतलब पर वो जोर का भाई साहब पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि मामला ना बाहर आ जाए। तो कभी कभी कैलकुलेशन गलत बैठ जाती है। यस। हालांकि अभी तक तो नहीं हुआ है मेरे साथ ऐसा कुछ सीरियस मैटर। पर हाँ, लड़कियां यूजुअली अवॉइड करती हैं इन चीज़ों को। मतलब अपने बंदों वगैरह के साथ मैंने ऐसा भी नोटिस किया है। चल ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शंस के बाद। क्वीफिंग पता है तुझे क्या होती है? क्या होती है? वेजाइनल फार्ट्स पता है तेरे को? वेजाइनल फार्ट्स मतलब वेजाइना से फार्ट्स आते हैं? हम्म, और क्या वर्ड यूज किया तूने? पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं इसको, क्वीफिंग बोलते हैं शायद। कैसे होता है? इनवॉल्यूंटरी मतलब होता हवा है ये। निकलती है उसमें से? हाँ मतलब वो हवा रोल बैक हो जाती है उसमें। होता है लड़कियों के साथ ऐसा। तो अगर सेक्स हो रहा हो तो उस हवा के साथ क्या होएगा? कुछ नहीं होता, आवाज आती है। हाँ हाँ, मेरा चैन सा तूफान में तेरे लगा साथ हुआ नहीं है। हुआ कभी ऐसा? क्या बात कर रहा है भाई? तूने कभी नोटिस ही नहीं किया ऐसा? मुझे नहीं पता कुछ। क्या बात कर रहा है? सेक्स की बात कर रहा है क्या तू? नहीं मतलब मैं क्या होता है ये? कि अरे मेरे कहने का मतलब है कि किसी लड़की से तूने सुना नहीं इस बारे में? नहीं, क्या बात कर रहा है? मतलब ये हवा आती कहाँ से है वहां पे? नहीं वो कुछ ऐसा होता है उनका, कुछ ऐसे अच्छा। कुछ। गैस वैस रिलीज हो जाती है अपने हाँ, आप ही हैं? वो कुछ ऐसे बताता हूँ, वो रोल बैक हो जाती है और फिर वो इनवॉलेंट्री होता है, उसमें कुछ कंट्रोल नहीं होता उनका। ऑप्शंस पे क्या ख्याल है कि लड़कों के पास ऑब्वियसली ऑप्शंस कम रहते हैं किस और चीज़ के? लड़कियों के, अच्छा लड़की। और लड़कियों के पास ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं? तो हाउ डू बॉयज मेक चॉइस? मतलब कि स्कूल से ही ले लें कि ये लड़की मुझे पटानी है, वो प्रोसेस क्या होता है कि इसके पीछे इतने बंदे हैं, इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि उसके मेरे को पास तो नहीं ऑप्शंस लगता बहुत कोई ज्यादा इस है। तरह पटाता होगा बंदी की इसके पीछे इतने हैं तो मैं पहले अपना हाथ मार लूं और मैं नंबर 1 बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता होगा, मतलब ऐसा कि ऐसा होता मतलब कि बहुत होट लेके नहीं, कि एक आइडियल सिचुएशन सोच के कि ऐसा
हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब है ये होते होंगे ऐसे लड़के हम्म, जो ये सोच के करते होंगे भाई इस बंदी के पीछे सबसे ज्यादा लड़कियां ऐसे पटाएं, हम्म, होता होगा ऐसा। स्कूल की सबसे हॉट बंदी है उसको। हाँ, ऐसा होता होगा हम्म, पर सब धरे के धरे रह जाते हैं भाई जब उन्हें अपना प्यार टकराता है ना, चश्मे वाली लड़की जब दिखती है उन्हें, सब धरा का धरा रह जाता है, सारे रिकॉर्ड सारी पढ़ाई सब चूड़ों में घुस जाती है। मतलब अगर तू चॉइस की बात कर रहा है कि मतलब हम्म, तू ऐसे देख ले, क्वालिटी और क्वांटिटी हम्म, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें। क्वालिटी की क्वांटिटी कम है। हमारे पास तो दोनों ही चीज़ें कम है। हम्म, हमारे पास क्वालिटी भी कम है, हमारे पास क्वांटिटी भी कम है। ओ भैंचो, तभी तो हमारे पास तो यू दोनों ही आर नहीं है, सिंगल। और लड़कियों के पास ये दोनों ही बहुत अबंडेंस में। हम्म, कोई भी लड़की अगर आज के टाइम पे मुझे ये कहती है ना कि रिच बॉय में वो नहीं होता, फक बॉयज होते हैं मोस्टली, या हम्म, वो क्वालिटीज़ नहीं होती, अरे घंटा नहीं ऐसा भाई। तुम्हें क्या लग रहा है उस रिच बॉय, वो जो चलो रिच भी मान लिया, एक उस रिच फक की ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं रही होगी जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता? बिल्कुल यही होगी, और किया भी होगा। किया भी होगा। और लड़कियां भी ऐसे होती है मेरे ख्याल से। वो एक डायलॉग नहीं है वो जाकिर खान का, वो बोलता है अल्टीमेटली कि हाँ। हमारा दिल टूट गया, अब इस तरह करेंगे प्यार की, हमारा दिल, अब वो ऐसा था कि ऐसा कुछ बोल रहा था कि दिल टूटे हमारे बहुत, अब तोड़ेंगे बहुत, ऐसा कुछ करके था। अच्छा डायलॉग था वो। पर कुछ लड़कों का फिर ऐसा रहता है कि फिर वो केयर फ्री हो जाते हैं एक टाइम पे आकर के, लाइफ चॉइसेस बदलने लगती है। मेरा ख्याल है 22 के बाद ही आकर के लोंडो का ऐसा हिसाब किताब हो जाता है कि अब तो बस लॉन्ग टर्म ही सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म भी नहीं, मतलब वो इन द सेंस कि ऐसे देख ले कि लॉन्ग टर्म तो मेरा ख्याल है बहुत बात की बात होती है। मेरा ख्याल है शादी के टाइम, शादी की बहुत ही मैंने ऐसा रेयर ही देखा है कि लड़का ही शादी के लिए बोल रहा है। लड़के यूजुअली ट्राई करते हैं कि 3-4 साल 5 साल साथ में रहें, उसके बाद कुछ शादी पुश करने का टाइम करें। यूजुअली लड़कियों के दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं नहीं पहले शादी हमेशा उनका टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। यूजुअली ऐसा ही नोटिस किया है मैंने। पर फिर वो एक्सेप्शंस है जो एम्बिशियस है, हाँ ये वो। वही अलग चीज़ है, मतलब और अब कहने तो का ये ना। ज़्यादा है, तो बड़ी बढ़िया चीज़। चीयर्स टू यू गर्ल्स। तो मतलब फ़र्क क्या ही पड़ेगा, मतलब चॉइसेस नहीं रह जाती फिर। हम्म, मैंने कहा ना, मेरा बहुत ही ऐसा पर्सनल मानना है, जो आपको चाहिए, हम्म, जो आपको दिल तहे दिल से चाहिए, भगवान आपको एक बार वो जरूर देगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे रख सकते हो सिर्फ कि ये नहीं। दिखाने के लिए कि वही एक चीज़ है जो तुम्हें नहीं चाहिए। ओ ओ ओ ओ भाई चोत, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। सिर्फ सही बता रहा हूँ और मैं तेरे को। चल लास्ट लास्ट, ऐसी क्या चीजें हैं जो लड़कियां लड़कों की नहीं समझती? समझा क्या? टाइम स्पेस सबसे नंबर 1, कि वो थकते हैं, हम्म, उनका भी आप उनके पास भी अपना दिन होता है, हम्म, दे हैव अ डे, दे हैव समटाइम्स दे हैव अ लॉन्ग डे। हम्म, तो नहीं हो पाता कि वो रोज़ आधा घंटा टेक्स्ट पे या आधा घंटा कॉल पे बात कर पाए। कभी हम्म, कभी मन नहीं होता मिलना, किसी हफ्ते नहीं होता मिलने का मन, किसी हफ्ते नहीं होता मूड, हम्म, तो फिर वहाँ सामने से क्वेश्चन आने लगते हैं, अरे यार अब ऐसी चीज़ें होने लगेंगी, बस इतना ही प्यार, बस यही। और लड़कों का क्या है कि वो इतना शो भी नहीं कर पाते ज्यादातर, मतलब कि डे टू डे लाइफ क्योंकि में। उन्हें पता है ना, उन्हें जैसे ही वो ये सब चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करेंगे सामने वाले से, सामने से पहले यही क्वेश्चन आएगा, अब ऐसा क्यों चेंज हो रहा है ये सब। हम्म, जबकि चेंज कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक फेज है। फेज भी नहीं, एक सिचुएशन है, एक सिंगल टाइम इवेंट है। मैं अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते किसी से मिल रहा हूँ, तो एक हफ्ता हमेशा आएगा ही आएगा ऐसा जब मेरा किसी से भी मिलने का मन नहीं करेगा। उस हफ्ते मैं सिर्फ चाहता हूँ मैं संडे पे चाहे कुछ ना करूँ, मैं पूरे दिन सोफे पे पड़ा रहा हूँ, पर मुझे वही चाहिए उस दिन। समझ रहा है? बुढ़ा हो गया तो। नहीं वो तो मुझे, मैं तेरे को हाँ, समझ जनरली गया, बता रहा हूँ, ये हाँ। ऐसा सबके साथ होता है। पर फिर भी वो ऐसा होता है ना कि आपके किसी एक दोस्त का फोन आया, अरे चलना है यार, संडे है यार, शाम को तो कहीं एटलीस्ट चल ले, तो आप सोचते हो यार अब ये इतना बोल रहा है चल ही लेता हूँ, पर मन तो मेरा यही है। फिर आप घुमाते हो, फिर आप लेटते ही सोचते हो यार बहन चोद, इससे अच्छा तो ना ही जाता यही यार, पड़ा रहता। यहीं पड़ा रहता है, इससे अच्छा तो वहाँ जाके टांगे भी टुटवाई,
पैसे भी खर्च हो गए, हम्म इससे अच्छा तो यहीं पड़ा रहता है यार। यस तो मेरे कहने का मतलब है कि ये समझने वाली चीज़ नहीं है, हम्म ये इंपॉर्टेंट है समझाने वाली चीज़। हो सकता है कि हमसे कुछ कम्युनिकेशन गैप में कुछ क्योंकि कमी आ रही है। हम जनरली क्या है कि मैं अभी कम्युनिकेट करने लगा हूँ काफ़ी, पर पहले क्या था, मैं कम्युनिकेट नहीं करता था, मैं मन ही मन में ही सोचता था कि ये समझ जाएगी या फिर ये समझ जाएगा, ऐसा जो भी कि चंचल का मैसेज है, क्या कह रही है? तुमने रिकॉर्ड कर लिया क्या? कह दे अभी कर रहे हैं। सॉरी यार, मैं कल रात सोई नहीं थी, थोड़ी देर लेट और बेहोश हो गई। देखा, कोई बात चंचल सो रही थी और चंचल अब उठ गई है। कोई बात नहीं। तो अब हम तो इसे बोल देता हूँ, कल दिन में रिकॉर्ड करेंगे। हम्म, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि चॉइस, जैसे कहा ना तूने, चॉइसेस भी क्या होती हैं, आपके पास चॉइस हमेशा रहेगी, हम्म बट फिर वो होता है कि आप समझाओगे भी कब तक। आपने एक बार बता दिया सामने वाले को, हम्म कभी कभी ऐसा होता है कि इस बताने के बाद भी वो चीज़ नहीं आती समझ में सामने वाले को, या वो इंस्टेंस रिपीट होने लगता है। मैं कम्युनिकेशन पे कह रहा था ना हाँ। कि हाँ, कि अब मैं धीरे धीरे कम्युनिकेट करने लगा हूँ। हम्म, पर पहले मतलब कि ये जो थिंकिंग है ना कि अपने आप समझ जाएगी, अपने आप समझ जाएगी, भाई वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई नहीं समझता अपने आप जब तक तुम खुद शेयर नहीं करते। शेयर करना बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मैं तो यही रियलाइज़ किया हाल ही में। हम्म बैगेज क्लेम करना बहुत ज़रूरी है भाई। एज इन कहते हैं ना, जब आप एयरपोर्ट से चेकआउट करते हो तो वैसा सामान आता है आपका, वहाँ से सामान उठाना बहुत ज़रूरी है। हम्म तो जब आपके इमोशंस ऐसे भर के आ रहे हैं ना, उसे उठा लो तो उठा, और कहीं फेंक दो। किसी के भी सामने फेंक दो। हम्म जरूरी नहीं तो अपनी बंदी के सामने फेंको, अपने भाई के सामने फेंक दो, अपने दोस्त के सामने फेंक दो, मजाक मजाक में भी निकाल दो, पर अपने मन से निकालना बहुत ज़रूरी है वो। हम्म क्योंकि एक ना एक दिन वो इस तरह ही फूट के निकलेगा कि ना तुम्हारे शब्दों पे, ना तुम्हारे मुंह पे अच्छे शब्द रहेंगे और ना सामने वाले की अच्छी फीलिंग। बकचोदी से स्टार्ट किया था हमने, ये कहाँ आ गए हम? ऐसे ही होते हैं। दिल की बातें करने अरे बहन हमारे पास एक चोद। लेंस कम था शायद, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं एक बार बट कैमरा देख लूं क्या? बट बट आई डू अग्री विद दिस। कभी कभी 1-to-1 टॉक भी ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसा सामने वाली की तरफ से भी होता है कभी कभी चीज़ें, जैसे हमने शायद एक पॉइंट कवर नहीं किया, बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं हम एक रिलेशनशिप में, एक कंपेनियनशिप में। हम्म मैं ऐसे सेट करता हूँ कि अगर मैं उसको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, या किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली एज्यूम करूँगा कि वो भी वही करेगी। ये तो बहुत ही अंडरस्टूड चीज़ है। सपोज कर ले मेरे पास फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन विद मी, एंड अगर मैं नहीं चेक कर रहा हूँ सामने वाले का फ़ोन, देन आई विल ऑटोमेटिकली एज्यूम कि वो भी ना करे। मैं ये बस तेरे को कह रहा हूँ कि मतलब ये एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो ये एक ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड चीज़ है। अगर मैं कहीं उसको जाने दे रहा हूँ, जाने मतलब ऑब्वियसली मेरे पास तो ये अथॉरिटी है ही नहीं कि मैं उसको रोक पाऊँ, ये तो कहना ही गलत है। पर मेरे कहने का मतलब है कि अगर आउट ऑफ द वे जा करके मैं अपनी तरफ से खुद उसको पुश कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड़कियां सिर्फ अपने बंदे के साथ ही बन के रह जाती हैं, उनका सोशल कनेक्शन दोस्तों से कट होने लगता है, तो आप उसको पुश करने लगते हो कि नहीं यार, तुझे और लोगों से भी मिलना चाहिए, तुझे बाहर जाना चाहिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए। तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पुश कर रहा हूँ उन्हें अपने से दूर। अच्छा वो एक गलत तरीके से कन्वे हो जाता है। हाँ पर पर्पस वो नहीं है। पर्पस ये है कि मैं भी एक पार्ट ही हूँ तेरी लाइफ का, मैं सब कुछ नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ होते हैं ना बहुत बंदे जो बोलते हैं मैं अपनी बंदी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लौड़ा बहन चोद। क्योंकि उसकी भी एक लाइफ आप है, वो भी हाँ, हर कोई जीना चाहता है, तू भी अपने दोस्तों से मिलना चाहता है, वो भी, मतलब कि तू भी पार्टी अपनी, ये वो कि मतलब कि एक अलग स्पेस मिलेगा, कि वो एक अलग इन्वायरमेंट है। अगर तुम एक ही बंदे के साथ हो तो तुम उसी इन्वायरमेंट में हो कंसिस्टेंटली, मतलब कि रहना साथ में एक अच्छी बात है, बहुत सही है एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। बट ये एक छोटी छोटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक एक्टिविटीज है। दूसरे की लाइफ ऑब्जर्व करके उन्हें बताना कि यार तुम्हारे साथ ये हो रहा है और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, लव गुरु प्रतीक एंड लव गुरु विक्रांत। हालांकि मैं तो एंडिंग दिस एपिसोड
अगर आपको इस दियोनेस जैम में लाइट चाहिए तो प्लीज हमें सुपर चैट दीजिए। हमने बताया आपको नहीं क्या है लगता लोगों है? को कि ये खराब हो गई है। हाँ ये खराब हो गई है यार, नहीं Guys, तो ये पहले खराब जलती हो थी, गई बहुत है। अच्छी फ्लेयर आती है पिंक पिंक कलर की, तुम्हें मजे आएंगे। क्या पता हम नया बनवा ले अगर तुम ज्यादा करोगे। बड़ा सा प्यारा सा, जो सबसे ज्यादा पैसे भेजेगा उसका नाम लिखवा दूंगा छोटा सा कहीं वीडियो में। नहीं, हम ऐसे मेंशन कर देंगे ना एंड में अपने। नहीं मैं लिख दूंगा, पेपर चिपका दूंगा एक एपिसोड में पूरा, बाय दिस मैं दिस पर्सन। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थॉट्स बताओ अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है? बाय बाय बोल देना।